कुछ निश्चित आदतों को अपने अंदर विकसित करना, सफाई से जुड़ी आदतें हमें बचा सकती हैं। ये इस वायरस को फैलने से रोक सकती है। व्यक्तिगत रूप से कहा जाए, मैं एक फार्मासिस्ट हूं। मैंने न्यूयॉर्क शहर में एक फार्मासिस्ट के तौर पर 25 साल से अधिक काम किया था। संक्रामक रोगों के क्षेत्र के एक पेशेवर के तौर पर मैं कह सकता हूं कि कैसे ये वायरस फैलता है, ये आक्रमण करता है। वो अपने होस्ट पर आक्रमण करता है और उसका एक एंट्री पॉइंट होता है। और इस कोरोना वायरस के मामले में ये नाक और गले के रास्ते आता है। ये गले की अंदरूनी परतों में और नाक के रास्ते में 3 से 4 दिनों तक रहता है। इसके बाद ये एक प्रकार की कोशिकाओं में चिपक जाता है, जिन्हें ACE2 प्रोटीन रिसेप्टर्स कहते हैं। ACE2 रिसेप्टर्स, जब ये ACE2 रिसेप्टर्स जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई होते हैं और आगे पूरे सिस्टम में चले जाते हैं, नीचे फेफड़ों तक, और वहीं असली नुकसान पहुंचता है। जब तक वो हमारे नाक या गले के अंदर रहते हैं तो हमें साधारण सर्दी या जुकाम के जैसे लक्षण होते हैं। हो सकता है अस्थायी तौर पर सूंघने की क्षमता चली जाए। ये शुरुआती लक्षण हैं, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन एक बार वो फेफड़ों तक पहुंच जाने तो समस्या है। तो विचार ये है कि इसे इतनी दूर तक न जाने दें कि ये हमें नुकसान पहुंचा सके। एक बार जब ये वायरस हमारी नासिका में आ जाएं तो क्या करें, कैसे छुटकारा पाएं? आप सभी ने अनुभव किया होगा कि जब हमें सर्दी हो जाती है, हमें छींकें क्यों आती हैं? आपने कभी सोचा है कि क्या कारण है कि हमें छींकें आती हैं? दरअसल ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। जब हमें बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है या बहुत छोटी सी चीज जैसे धूल हमारी नाक के अंदर चली जाए, ये एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया है कि हम छींकते हैं और वो चीज झटके से बाहर निकल जाती है। दूसरी चीज जो होती है वो पानी से भर जाती है, नाक बहने लगती है, आंखों से पानी निकलता है। वो उस बैक्टीरिया को बाहर फेंक देना चाहता है, वो वायरस को बाहर फेंक देना चाहता है इस गीले पदार्थ के जरिए जो नाक के रास्ते बह रहा है। अब यदि हम नाक को साफ कर सकें, आप जानते हैं कि प्राचीन योग पद्धति में ये नेति की प्रक्रिया है, जिसमें वो जल को नाक के एक छिद्र से अंदर लेते हैं और दूसरी तरफ से बाहर निकालते हैं और फिर इसी को उल्टी दिशा में दोहराते हैं। और ये एक शानदार तरीका है, ये नाक को साफ करता है। मेरे ख्याल से मैं ऐसा मानता हूं कि सहने लायक गुनगुने पानी से भी हम ऐसी ही चीज कर सकते हैं। लेकिन सादे पानी का प्रयोग मत कीजिए। मैं कहूंगा कि थोड़ा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लीजिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बजाय। मैं आपको इनका अंतर बताऊंगा। हमारा रक्त, हमारी लार, हमारे आंसू, इन सभी में कुछ मात्रा में नमक होता है, जिसे नॉर्मल सलाइन कहते हैं। 0.9% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अगर आपको ये कंसंट्रेशन इस्तेमाल करना है तो 100 मिलीलीटर पानी लें, 900 मिलीलीटर ग्राम नमक लेकर उबालें, ठंडा करें और फिर नेती के जल के रूप में इस्तेमाल करें। नेती की बोतलें भी आसानी से उपलब्ध हैं। मैं आपको इसका डेमो दिखाना चाहता हूं। आप चाहें तो बाद में इसे अमेज़न पर ऑर्डर कर सकते हैं या घर पर भी बना सकते हैं। आप 100 मिलीलीटर वाली प्लास्टिक की सिरिंज का भी प्रयोग कर सकते हैं और उसे सॉल्यूशन से भर सकते हैं। अगर आपके पास 100 मिलीलीटर या मापने योग्य सिरिंज नहीं है तो अंदाजन 100 या 200 मिलीलीटर पानी नाप लें। उसमें इतना नमक मिला दें कि सॉल्यूशन हाइपरटोनिक बन जाए, यानी एकदम 900 मिलीलीटर ग्राम नहीं, लेकिन 2 ग्राम से कम नमक लें। इसे 100 मिलीलीटर पानी में मिला लें। हाइपरटोनिक या थोड़े अधिक नमक का फायदा ये होगा कि इसकी वजह से नाक ज्यादा से ज्यादा पानी निकालती रहेगी ताकि बाहर आइसोटोनिक स्तर बन सके। वो अंदर से और ज्यादा पानी निकालती रहेगी और आशा है कि ये वायरस भी उसके साथ ही बहकर बाहर निकल जाएगा। मैं कहूंगा कि यदि हो सके तो दिन में 2 बार या 3 बार
इस नेल मैट बोतल का इस्तेमाल करें। और अगर आपके पास घर पर नीति के लिए कोई बर्तन हो तो आप घर पर ही इसे कर सकते हैं। आपके समझने के लिए मैं इसे यहाँ करके बताता हूँ। ये वो बोतल है जिसके बारे में बात कर रहा था। हल्का गुनगुना पानी लें जो सहन करने लायक गुनगुना हो, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। रेडीमेड पैकेज भी उपलब्ध हैं, वरना आप समझिए कि अंदाजन अगर ये 1000 मिलीग्राम है तो ये काफी होना चाहिए। और फिर देखिए ये बोतल कैसी है। ये एक प्लास्टिक बोतल है। मैंने पहले से ही इसे पानी और नमक के सॉल्यूशन से भरा है। नीचे एक ट्यूब है, ये नीचे तक छूती है। तो जब हम इसे दबाएंगे तो पानी ऊपर जाएगा और अपना काम करेगा। मैं इसे आपको करके बताता हूं। इस बोतल के सिरे को इस तरह अपनी नाक पर लगाकर दबाएंगे तो आप देखेंगे कि पानी दूसरी तरफ से बाहर निकलने लगता है। इसी तरह से आप इस ओर से भी कर सकते हैं। यही नीति है। उम्मीद है कि इससे अधिकांश इस तरह का कोरोना वायरस जो एएसटी प्रोटीन रिसेप्टरों के साथ जुड़ने का इंतजार कर रहा है, बाहर निकल जाएगा। हम अभी भी ऐसी दवा का इंतजार कर रहे हैं जो इस एस2 प्रोटीन रिसेप्टर को बंद कर दे ताकि कोरोना इसके साथ जुड़ ना सके। एक दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो है कि आपके घर में ये आंख की दवा आई ड्रॉप की शीशी जरूर होगी। अगर वो एक्सपायर हो चुकी है तो उसके अंदर की सामग्री को फेंक दीजिए, कुछ ऐसी, और इसे तेल से भर लीजिए। खासतौर पर तिल का तेल या सेसमी ऑयल, और बराबर मात्रा में सरसों का तेल। और फिर 2-3 बूंद तेल अपनी हर नासिका में डाल दीजिए। आप दिन में 2-3 बार ऐसा कर सकते हैं। अब इस तेल का ये लाभ होगा कि ये पकड़ लेता है, ये चिपक जाता है। सिर्फ धूल को ही नहीं बल्कि सूक्ष्म चीजों को भी, जैसे बैक्टीरिया और यहां तक कि वायरस भी, उन्हें पकड़ लेता है। ये आपकी नासिकाओं को नम भी बनाता है। जब भी नाक का रास्ता नम होता है तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी ज्यादा होती है। तो ये वो दूसरी तकनीक है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 बार आप सरसों के तेल के मिश्रण का उपयोग कर सकते हैं।